हेलो स्टूडेंट्स, हम कह रहे थे फासिज्म। लास्ट सेशन में हमने फासिज्म के एमर्जेंस के मेन कॉजेज़ के, आफ्टर दैट इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की कि इसकी कोई अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है जैसे मार्क्सिज्म की थी, सोशलिज्म की थी। तो इसने जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी उनसे अपने व्यूज़ हैं वो डिराइव किए थे। तो मुसोलिनी के व्यू क्या हैं, हमने वो सब कुछ किया। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो फासिज्म है इसकी नेचर कैसी है, इसकी फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो फासिज्म की 14 मेन करैक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं, वो कौन कौन सी है जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो जो इसके फीचर्स हैं, फर्स्ट वन इज इंटेंस एंड कॉन्टिन्यूइंग नेशनलिज्म। तो फासिज्म यही चाहते थे कि लोगों में देशभक्ति की भावना क्रिएट हो, तो इसने नेशनलिज्म की फीलिंग है इसके लोगों में भरपूर भर दिया। तो जैसे नेशनलिज्म इटली में स्प्रेड हुआ वैसे ही जर्मनी में जो नाजिज्म के नाम से विख्यात होता है, अदर कंट्रीज हैं उनमें भी नेशनलिज्म आता है। अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, नेशनलिज्म तो इंडिया में भी स्प्रेड हुआ था, जिस वजह से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिस वजह से हमको फ्रीडम मिली थी। तो नेशनलिज्म की फीलिंग है इसको क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा इंटेंस कर देना ही फासिस्ट की मेन फिलोसफी बन जाता है। तो मुसोलिनी जो इटली के प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिसके नाम से फासिज्म को जाना जाता है, वो लोगों में जी फीलिंग लाते हैं अगर आप इटली को एक महान देश बनाना चाहते हो, हम अपनी डिग्निटी को रिवाइव करना चाहते हैं, तो लोगों में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। इसके लिए पैट्रियोटिक मोटोस हैं, स्लोगन्स हैं, सॉन्ग्स हैं, सिंबल्स हैं, इन सबको स्प्रेड किया जाता है। जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर नेशनल फ्लैग डिस्प्ले किया जाता है, क्लोथ है उन पर भी फ्लैग है डिस्प्ले किया जाता है, जिससे सब जगह लोगों में इटली को महान बनाने की फीलिंग क्रिएट हो। तो नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करना ही इनका एक सोलो पर्पस बन जाता है। आफ्टर दैट डिसडेन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब जो ऑपोजिट हो गया, डेमोक्रेसी के ऑपोजिट हो गया। जो फासिस्ट थे वो डेमोक्रेसी को फेवर नहीं करते थे, तो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट को जो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। इनने ऐसा क्यों किया? इनको डर था, फियर ऑफ एनिमीज एंड नीड ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि इनको लगता था क्योंकि वर्ल्ड वॉर है फर्स्ट हो चुकी थी, इंटर वॉर पीरियड चल रहा था, आने वाले टाइम में भी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो अगर इन्होंने लोगों को ज़्यादा राइट्स दे, अगर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट ना हुई और लोगों में गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी फीलिंग स्प्रेड हो जाती है, तो इटली पूरी तरह से बिखर जाएगा। इसीलिए इन्होंने लोगों को ह्यूमन राइट्स ही नहीं दिए, तो हर जगह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी। तो इसका मेन कॉज ये भी था कि डर था, इटली को सिक्योर भी करना था। लेकिन फिर भी ह्यूमंस को आप टॉर्चर कर रहे हो, समरी एग्जीक्यूशन हर जगह, अगर कोई भी सरकार के अगेंस्ट कुछ भी कहता है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, असैसिनेशन होती है। इवन कि अगर कोई ऑपोजिट पार्टी का लीडर है कुछ भी आपके अगेंस्ट कहते हो, आप उसको सीधा असैसिनेट कर देते हो, मार देते हो। इस तरह बहुत से एक्ट हो रहे थे जिससे ह्यूमन राइट्स लिबर्टीज को टोटली डिसडेन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ऐसा काम फासिज्म में हो रहा था। आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमीज, जो हमारे एनिमीज हैं, देश के इटली के एनिमी हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए स्कैपगोट्स एज अ यूनिफाइंग कोज। तो मैं जैसे अगर हमको लगता है जे रेस है, जे रेस अच्छी नहीं है, जैसे ज्यू थे, ज्यू के अगेंस्ट थे, उनका जेनोसाइड होता है, उनका जेनोसाइड नाजिज्म के अंडर भी होता है, फैसिज्म के अंडर भी होते हैं। 1930 तक रिलेशंस अच्छे थे, लेकिन होलोकास्ट 43, 44, 45 में बहुत बड़ा होलोकास्ट होता है, जिससे जो थे इनको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है, मार भी दिया जाता है। अब एक रेस के नाम पर आप सबको अपना एनिमी मान रहे हो, रिलीजन के नाम पर सबको एनिमी मान रहे हो, तो वैसे ही जो इनोसेंट पीपल थे वो बलि का बकरा बन रहे थे। स्कैपगोट्स, बलि का बकरा बनना। तो एलिमिनेट
परसीव्ड कॉमन थ्रेट, आने वाले टाइम में कोई थ्रेट ना हो, इसीलिए पूरी की पूरी रेस को खत्म करने लग गए। और वो तो इसलिए रेस, एथनिक, रिलीजियस ग्रुप हैं, इन सबको खत्म कर दो। हमारी कंट्री में सिर्फ हमारा ही रिलीजन होना चाहिए, हमारे ही ग्रुप के लोग होने चाहिए, और कोई रेस को अलाउ ही नहीं किया गया। जो लिबरल हैं, कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, इन सबको भी इनफैक्ट अपना दुश्मन मानने लगे थे। इस तरह इनकी जो आइडियोलॉजी थी बहुत ही ज़्यादा गलत थी। नेक्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ द मिलिट्री। अब मिलिट्री को सुप्रीम बनाया गया। हर जगह पर डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, इनमें भी मिलिट्री की ही इंटरफेरेंस थी। जितना भी एक्सपेंडिचर है मिलिट्री पर ही किया गया। मीनिंग जी चाहते थे पीस नहीं होनी चाहिए। अगर पीस होगी, पीस से हम कॉन्टिन्यूटी को ख़त्म कर देते हैं। हमारा चलना बहुत जरूरी है। अगर हम स्टिल वाटर की बात करते हैं, स्टिल वाटर में काई जम जाती है। वैसे जी कहते हैं अगर हम अपने रोम को, अपनी इटली को महान बनाना चाहते हैं, वॉर का होना जरूरी है, और इसके लिए मिलिट्री का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा था। जो सोल्जर थे, मिलिट्री सर्विसेज थी, इनको हर जगह ग्लैमराइज किया जाता है, इनको सबसे अच्छी सर्विसेज बताया जाता है। बाकी सबकी जॉब सर्विसेज है, काम को डिमोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड मास मीडिया। ये तो डेमोक्रेसी के अंगेंस्ट हो गया। जो मास मीडिया है गवर्नमेंट के अंगेंस्ट, मुसलोनी के अंगेंस्ट, फासिज्म के अंगेंस्ट, अगर कुछ भी कहता था उनको ऐसा करने की पहले परमिशन नहीं थी। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगा दी थी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली अगर वॉर चल रही है, आप गवर्नमेंट के अंगेंस्ट कुछ भी नहीं प्रिंट कर सकते। अगर वॉर नहीं भी चल रही है, इस टाइम भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के अंगेंस्ट, चाहे गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई भी आर्टिकल देना है वो आप हमसे पूछ कर ही करोगे। तो इस तरह क्या होता है, इनका जो मीडिया है, मीडिया भी इनके अंडर हो जाता है। सेंसरशिप है वो इम्पोज की जाती है। जो भी कुछ मास मीडिया में लोगों तक पहुंचाया जाएगा, गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। तो इन्होंने क्या कर दिया, डिसडेन फॉर इंटेलेक्चुअल्स एंड द आर्ट्स। मीनिंग हमारी ही कंट्री में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो देश को आगे तक लेकर जाएंगे, उनकी डिसरिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि जी नहीं चाहते थे उनको फ्रीडम मिले, उनको लिबर्टी मिले, वो कुछ भी कहें तो सेंसर फॉर प्रोफेसर्स एंड अदर एकेडमिक, जो भी रिसर्च करते हैं उन पर भी सेंसरशिप लगा दिया। अगर उन्हें कोई भी आर्टिकल पब्लिश करना है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत होगी। गवर्नमेंट बताएगी इसमें क्या कट करना है, क्या ऐड करना है, आपको जो आर्टिकल प्रिंट करना है जो नहीं पब्लिश करा सकते। हर एक चीज़ पर जी जो एकेडमिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल है, इन पर भी कंट्रोल कर रहे थे, ताकि लोगों में, लोगों के जो इंटेलेक्चुअल की सही बातें हैं वो स्प्रेड ना हो, लोगों तक वही बातें पहुंचे जो फासिस्ट कहना चाहती हैं। तो इवन इन इंटेलेक्चुअल्स को अरेस्ट भी कर लिया जाता था, जैसे आज के टाइम में चाइना में होता है। चाइना का जो ग्लोबल मीडिया है वो भी क्या है, वो भी टोटली चाइना के अंडर आता है। अगर कोई प्रेस मीडिया या फिर कोई इंटेलेक्चुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जो आर्ट्स को प्रमोट करना है उनको तो फंड ही नहीं दिया जाता था। तो जो भी फ्रीली अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करता था उनको लोगों के सामने असॉल्ट कर दिया जाता था। तो कितनी बड़ी बात हो जाती है कि हम अपनी कंट्री का जो फ्यूचर है उनके साथ ही गलत काम कर रहे हैं, उनको असॉल्ट कर रहे हैं, तो हमारा देश डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट इज रैम्पेंट सेक्सिज्म। तो इन्होंने बहुत ही गलत किया, सेक्सिज्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया। मेल डोमिनेंस है जो हर जगह पर डोमिनेट कर रहे थे। वुमन है, वुमन की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। होमोफोबिया स्प्रेड हो गया था। एंटी गे लेजिस्लेशन है वो बनाए जाते हैं। इस टाइम एक्चुअल में वुमन की कंडीशन वर्स्ट हो चुकी होती है, तो सेक्सिज्म को जो डायरेक्टली गवर्नमेंट खुद प्रमोट करी थी, ऐसे इनकी साइकोलॉजी बन चुकी थी। आफ्टर दैट ऑब्सेशन विद नेशनल सिक्योरिटी। अब जे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को अचीव करना चाहते थे, इनके लिए जो टोटली पागल थे। तो इनमें एक जुनून था, हमारी इटली है, इटली की सिक्योरिटी को सिक्योर करना ही हमारा पर्पस है, इसके लिए लोग हमारा साथ दें। तो लोगों के मन में क्या बैठा दिया, डर।
आप किसका साथ देते हो? एक तो खुशी से देते हो, दूसरा डर से देते हो। तो इन्होंने लोगों को डरा दिया। फियर इज यूज्ड एज मोटिवेशनल टूल बाय द गवर्नमेंट ओवर मासेस। लोगों में यही स्प्रेड किया गया कि अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारे देश को सिक्योर कोई नहीं कर सकता। नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको हमारा साथ देना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट रिलीजन एंड गवर्नमेंट वर इंटरवीन्ड। वैसे तो मुसोलिनी फासिस्ट है, रिलीजन के अंगेंस्ट थे, लेकिन इनको पता था रिलीजन के बिना इनका पॉलिटिकल करियर है ज़्यादा नहीं स्प्रेड होगा। तो इन्होंने एक तरह से जो रिलीजन है, रिलीजन को भी अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए मुसोलिनी ने पोप के साथ 3 तरह की ट्रीटी करते हैं, उनको एक सिटी दे देते हैं जिनको कहते हैं आपके जहाँ पर सॉवरेंटी है उसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स है उनको मनी भी ग्रांट करते हैं। तो इस तरह वो क्या करते हैं, एक तरह पोप से अच्छे रिलेशन भी डिवेल्प करते हैं। लेकिन ये रिलेशन ज़्यादा देर अच्छे नहीं चलते हैं, एक टाइम पर आकर फिर से दोबारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो मुसोलिनी थे, फासिस्ट थे, वो रिलीजन को यूज कर रहे थे। रिलीजियस रेथरिक एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाय लीडर्स फॉर पॉलिटिकल गेन। तो इस तरह जो स्पीच थे, डिस्कशन थी, वो कैसे हो रहे थे जिससे पॉलिटिकल गेन हो। रिलीजन बिकेम अ टूल टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन हमारे फेवर में हो तो रिलीजन को यूज कर रहे हैं। इस तरह रिलीजन एंड पॉलिटिक्स है दोनों को इंटरमिंगलिंग कर दी गई। आफ्टर दैट प्रोटेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट पावर। अब जो बिजनेस पावर थी, कॉर्पोरेट पावर थी, इनको प्रोटेक्ट किया गया। बिजनेस एरिस्टोक्रेसी है वो क्रिएट की गई थी। जो बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस एरिस्टोक्रेट थे, जो बड़े बड़े घराने थे जिनके पास बिजनेस है, वो कंसंट्रेट था, वो क्या करते थे, जो भी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के लीडर्स थे, इनको ही पावर दिलाते थे। मीनिंग जैसे आज के टाइम में हम कह देते हैं जिनके पास पैसा होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लीडर्स को चुन लेते हैं, फिर उनके थ्रू क्या किया जाता है, उनको पावर में लेकर आया जाता है। इसी तरह वही काम वहां पर हो रहा था। बिजनेस गवर्नमेंट रिलेशनशिप है वो डेवलप हो रहे थे जो बेनिफिशियल क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड थे। तो हर एक जगह में सिर्फ अपना ही बेनिफिट देखा जा रहा था। आफ्टर दैट सप्रेशन ऑफ लेबर पावर। अगर कॉर्पोरेट पावर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो लेबर पावर का क्या होगा, इसको तो सप्रेड किया जा रहा था। तो इसको सप्रेस कैसे किया जा रहा था, लेबर यूनियन इधर एलिमिनेट और सप्रेस्ड। क्योंकि अब इन्होंने क्या किया, मुसोलिनी ने कहा हम काउंसिल बना रहे हैं, अगर कोई भी डिसीजन होगा सिंडिकेट के थ्रू किया जाएगा जिसमें लेबर के भी पर्सन होंगे और जो बिजनेस क्लास है इनके भी मेंबर्स होंगे, दोनों आपस में डिसीजन लेंगे। इसके बाद लेबर यूनियन की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह लेबर यूनियन को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। अगर कुछ फिर भी बची थी उनको टोटली सप्रेस्ड कर दिया। इस तरह लेबर पावर को धीरे धीरे से खत्म कर दिया गया। देन अब सेशन विद क्राइम एंड पनिशमेंट। अब क्राइम एंड पनिशमेंट के लिए पागल थे, इनको लगता था अगर कोई हमारे इंगेस्ट है उनको पनिशमेंट दे दो, तो पनिशमेंट ही देते जाते थे। लिमिट लेस यूज ऑफ पावर टू इन्फोर्स लॉ को इन्फोर्स करने के लिए इनके लिए क्या था, सिर्फ पावर यूज करते रहो, आम लोगों को मारते रहो, उनकी सिविल लिबर्टीज को खत्म करते जाओ। अगर कोई कुछ कहता है असैसिनेट कर दो, उनको मार दिया जाता था। ऐसे इनकी फिलोसफी बन चुकी थी। अगर लोगों की लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, जो सरकार कहते हैं वो ही काम करना है, उनको आराम करना अलाउ नहीं है, सारा दिन खुद उन्होंने देश के लिए काम करना है, तो उनको पनिशमेंट भी दी जा रही है। पुलिस एंड मिलिट्री फोर्स है वो हर जगह दिखाई दे रही थी। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गलत काम किए जा रहे थे। देन वाइड स्प्रेड क्रिमिनलिज्म एंड करप्शन। क्रिमिनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, जो कुछ पर्सन्स पावर में है, आगे अगर हमें कोई बड़ी पोस्ट है जिसके पास अथॉरिटी होगी उस पर कौन होगा, मेरे नियर्स एंड डियर, मेरे बेटे हैं, भाई भतीजे हैं, मैं उनको ही वो जॉब दूंगी। तो इस तरह नियर्स एंड डियर्स हैं उनको ही जॉब दी जा रही थी। तो इसका मीनिंग होता है क्रिमिनलिज्म, जिसमें फ्रेंड्स हैं एंड देयर एसोसिएट्स हैं, दे आर अपॉइंटेड एंड द हायर अथॉरिटी। तो हायर अथॉरिटी में कुछ लोगों का, कुछ परिवारों का ही अधिकार बन गया था। एंड करप्शन इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई थी, नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको भी यूज़ किया जा रहा था। और उसके बाद जो नेशनल ट्रेजर था इसको अप्रोप्रिएट कर लिया जा रहा था। मुसोलिनी ने तो बहुत अच्छे काम किए थे जब वो 1921-22 में काम करना
करना स्टार्ट करते हैं, उसमें 25 तक बैलेंस बजट ले आते हैं। जो इटली पर डेट था, डेट को ख़त्म कर दिया गया, उसने पॉलिसी बनाई। बाद में ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा इंक्रीज होगी और उसके बाद नेशनल ट्रेजरी है, इससे ही गबला करने लगे। लास्ट वन इज फ्रॉडेंट इलेक्शन। अब इलेक्शन में भी फ्रॉड होने लगा। इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है मीनिंग फासिस्ट पार्टी एक लीगल पार्टी बन गई। इसके बिसाइड कोई भी पार्टी लीगल पार्टी नहीं थी। तो अब क्या होता है, अगर कोई ऑपोजिशन कैंडिडेट खड़ा होगा उसको क्या कर दिया जाता था, असैसिनेट कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। अगर असैसिनेट ही कर दिया, ऑपोजिशन में खड़ेगा कौन। अगर इलेक्शन हो रही है, हम कहते हैं फासिस्ट पार्टी जीती है, वो तो लोगों के समर्थन से जीती है, लेकिन जो आपने ऑपोजिट कैंडिडेट मारे हैं ये तो भी एक तरह से फ्रॉड है। इस तरह इन्होंने गलत वे से सत्ता में बैठे रहने के लिए बहुत गलत काम किए हैं। लोगों की लिबर्टीज हैं ख़त्म कर दिया और उनके मन में डर बिठाकर उनको अपने साइड किया था। इस तरह फासिस्ट की बहुत सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी नेगेटिव इम्पैक्ट है ज़्यादा इंक्रीज करती हैं, पॉजिटिव कम इम्पैक्ट करती हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में करैक्टरिस्टिक्स की हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इनका इम्पैक्ट करेंगे कि फासिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।